फाइनली गाइस सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड मूवी योद्धा आखिरकार आ चुकी है। तो मैं कहूँ तो मूवी जो है काफ़ी हद तक अपनी चीज़ को प्रॉमिसिंग बहुत अच्छी तरह रखना जानती है। जहाँ पे मैं कहूँ जो एक्शन लेवल हमें देखने को मिलने वाला था वो चीज़ इसमें कंफर्टली आपको मिलेगी। बट ये भी मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट्स में नहीं आती, जहाँ पे काफ़ी हद तक एक्शंस मूवी पूरी अपने आप को पूरी रिप्रेजेंट करना जानती, कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से दिखाना जानती है, यानी कि कैरेक्टर के उस चीज़ों को भी दिखाना जानती है। जहाँ पे मैं कहूँगा कैरेक्टर को पूरी तरह समझने की कोशिश की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कुछ चीज़ें मुझे डायलॉग्स वाइज बहुत उतनी अच्छी खासी नहीं लगी। कहूँगा कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, जहाँ पे एक्शन लेवल A1 क्वालिटी का था, जहाँ पे मैं सच में कहूँगा कि एक्शन जो था उसमें बहुत अच्छा था। VFX और CGI पे भी बहुत अच्छा खासा काम किया, थोड़ा मोड़ा जो मैं कहूँगा उतना नहीं पता चलता, बट थोड़ा मोड़ा पता ज़रूर चलता है। बट ठीक ठाक मूवी है बाकी। और मूवी में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर का वो था कि काफ़ी हद तक कुछ सीन्स मुझे ट्रेलर्स में थोड़े आइडिया लग गए थे, क्योंकि ट्रेलर्स में काफ़ी सीनियरोज पहले से ही इस्टेब्लिश कर दिए थे, जहाँ पे हम कैच करने की ज़रूरत थी। जहाँ पे मैं कहूँगा ट्रेलर और इसमें कोई अंतर मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि मूवी के मोस्टली सीन्स जो हैं वो ट्रेलर वाइज ही थे। यानी कि जो अगर आप देखोगे तो ट्रेलर में काफ़ी सीन्स पहले से दिखा गया था कि उसके फादर के वजह से वो एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद उसके लिए उसका देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है उसका रीज़न बताया गया, और उसे खुद से भी फाइट करनी थी। यानी कि कह सकते हो काफ़ी हद तक कि उसने जो चीज़, यानी कि जिसमें पहले से पता चल गया था कि उसमें दो हाईजैक होने वाले। उसमें पहले हाईजैक में हमें ये ज़रूर आइडिया लग गया था कि क्या है, किस लिए है और क्या रीजंस उसके बिहाइंड हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हमें सेकेंड हाईजैक में भी लेके जाती है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो फर्स्ट हाईजैक जो है काफ़ी हद तक सेकेंड हाईजैक से काफ़ी हद तक कनेक्टेड फील होता है। जहाँ पे कहूँगा अच्छा खासा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जहाँ पे विलन का कैरेक्टर जो है ठीक ठाक लोगों को इस्टेब्लिश किया। जहाँ पे पता नहीं था विलन कैरेक्टर कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दे, तो आप ऐसा विलन कैरेक्टर थोड़ी होता है जो मुझे खुद को समझ नहीं आया कि विलन था कि नहीं था उसमें। जहाँ पे कहूँगा कि कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा खासा अपने कैरेक्टर्स को अच्छी खासा दिखाने की कोशिश की, कैरेक्टर को बहुत अच्छा खासा डायलॉग बेस देने की कोशिश अगर आप करते तो और भी मूवी में और दमदार मूवी लगती। जहाँ पे कहूँगा एक्शन लेवल पे मूवी अपने आप को बहुत अच्छा खासा परफेक्ट ब्लेंड करती है। बट मैं कहीं ना कहीं डायलॉग वाइज उतना अच्छा खासा मैं कन्विंस नहीं हूँ। जहाँ पे मूवी के एक्शन वाइज में कन्विंस हूँ, क्योंकि मूवी के हर एक एक्शन सीक्वेंस में कॉम्पैक्ट वे पे बहुत अच्छा खासा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसी सीक्वेंस कम ही देखने को मिलती है उनके हाथों, क्योंकि कहूँगा जो आर्मी ऑफिसर्स की जो चीज़ थी, यानी कि जो हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट जो काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में मिसिंग लगता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस ले लो कि पूरे हर एक हैंड टू हैंड वेज में दिखाने की कोशिश की गई, वो बहुत अच्छा खासा कैरेक्टर। और जहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की हुई है, जब मैं कहूँगा काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कैरेक्टर वाइज दिखाया गया है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स भी कुछ जगहों पे प्लॉट्स पे रखे हुए, जो मैं कहूँगा किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न्स रखने ज़रूरी होते हैं। जहाँ पे फर्स्ट वे में आपको फर्स्ट एंड हाफ में मूवी में लगेगा कि खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ही एक हाईजैकर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में भी वही चीज़ हमें इस्टेब्लिश की गई हुई है। तो जहाँ पे कहूँगा कि ट्रेलर और काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत हद तक स्टोरी को छुपाने की कोशिश की थी ट्रेलर में भी, बट कुछ चीज़ें को रिवील करने की वजह से काफ़ी तक स्टोरी प्रिडिक्टेबल ज़्यादा हो जाती है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाती थी, जो काफ़ी तक ट्विस्ट एंड टर्न्स के ऊपर बिहाफ पे चल रहा था। जो मैं कहूँगा कि दिशा पटनी का कैरेक्टर जो था वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों लग रहा था, पब्लिक हम लोगों को लगा था कि वो कैरेक्टर ज़्यादा कुछ अपना कुछ प्रोसेस नहीं होगा, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट वो काफ़ी हद तक कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट देने के लिए लास्ट मोमेंट पे इम्पोर्टेंस उसकी दी हुई, जहाँ पे कैरेक्टर को मैं कहूँगा और ज़्यादा अच्छा खासा खींचने की कोशिश कर सकते थे। बट वो चलता है मूवी, ऑलमोस्ट मूवी अच्छे खासी मोड में थी, बट कहीं ना कहीं कहूँगा कुछ चीज़ें डायलॉग वाइज एकदम अच्छे खासे काम नहीं करती। जहाँ पे डायलॉग के ऊपर काम अगर करती तो मूवी बहुत अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशंस के साथ हमें दे सकती थी। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर जाके ज़रूर चेकआउट करें, और बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मूवी कैसे लगी आपको। थैंक यू।